लाइफ यूनियन एसोसिएशन आगरा डिवीजन के चुनाव को लेकर घमासान। समय सीमा और सेंट्रल यूनियन की अनुमति के बिना स्पेशल जनरल मीटिंग का विरोध करते आगरा डिवीजन की जनरल सेक्रेटरी शिव सिंह। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से है, जहां LIC आगरा डिवीजन में जनरल सेक्रेटरी के पद को लेकर घमासान। LIC में लाइफ यूनियन का चुनाव का विरोध करते मौजूदा आगरा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी शिव सिंह व उनके साथी शंकर लाल, जिन्होंने आज की मीटिंग का विरोध किया है, इस चुनाव को पूर्ण रूप से फर्जी व अवैध बताया है। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जीरो ग्राउंड से एडिटर इन चीफ राहुल चौहान जुड़ रहे हैं। सर, क्या जानकारी है इस चुनाव को लेकर? बताया जा रहा है बिना सेंट्रल की अनुमति के ये चुनाव की मीटिंग की जा रही है। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज की दिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आगरा के बहुत बड़े पैलेस में, जिसका नाम है संजय पैलेस। और यहाँ पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर लॉयल्टी इज अ टू वे स्ट्रीट। ये आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग ऑन 8/10/2022 इज इन वायलेशन ऑफ ऑल इंडिया लाइफ सेक्रेटरीट डायरेक्शन, जो कि यहाँ इलेक्शन बाइकॉट का ये आप बोर्ड देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज इलेक्शन आगरा डिवीजन आगरा का ये इलेक्शन का आप बोर्ड देख रहे हैं, जिसका बाइकॉट का ये बोर्ड है। तो आखिर इसकी सच्चाई जानेंगे कि ये जो है इलेक्शन कैसे होता है ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, और ये क्या इलेक्शन होता है, इसका ये बोर्ड क्यों लगा है और इस इलेक्शन को बाइकआउट क्यों कर रहे हैं, और आखिर इसको बाइकआउट कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है, पीछे के कारण क्या है, ये सब जानेंगे। यहाँ पर अंदर जो है मीटिंग चल रही है लाइफ इंश्योरेंस वालों की, जो भी बाइकआउट इस चुनाव को कर रहे हैं, इस इलेक्शन को जो बाइकआउट कर रहे हैं, उनकी मीटिंग एक चल रही है। उनसे जानेंगे कि आखिर ये इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि ये इलेक्शन होता क्या है और इलेक्शन को बाइकआउट क्यों किया जा रहा है, और ये इलेक्शन के पीछे कारण क्या है, बाइकआउट करने के पीछे कारण क्या है, ये सारी जानकारी हम जो लाइफ इंश्योरेंस के जो अंदर मीटिंग कर रहे हैं अधिकारी, जो भी कर्मचारी अंदर मीटिंग कर रहे हैं, जो भी सदस्य यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनसे सबसे हम यहाँ पर जानेंगे इस इलेक्शन के बारे में। और इलेक्शन के जो पीछे कार्य बाइकआउट करने का ये बोर्ड लगा हुआ है, इलेक्शन बाइकआउट, ये आखिर ये इलेक्शन होता क्या है और इसको बाइकआउट क्यों किया जा रहा है। हमारे देश में बॉलीवुड को भी बाइकआउट किया जा रहा है। अभी हाल ही में साउथ की फिल्म भी एक बाइकआउट की जा रही है, जिसकी आवाज उठ रही है। तो आखिर ये बाइकआउट बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंड में है। तो आखिर ये इलेक्शन बाइकआउट क्यों किया जा रहा है, इसके भी पीछे जानकारी हम अंदर जानेंगे और हम आपको लेके चलेंगे। एक एक जो सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, LIC के लाइफ इंश्योरेंस के सदस्य मौजूद हैं, उनसे सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको बाहर एक बोर्ड दिखाया था लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि इलेक्शन बाइकआउट का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन हमें अंदर एक और चीज एक बहुत ही देखने को मिली है। यहाँ स्पेशल जनरल मीटिंग और ये इलेक्शन का, यहाँ लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन आगरा डिवीजन का जो है यहाँ इलेक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर जो है अंदर इलेक्शन किया जा रहा है और वहाँ बाइकआउट का बोर्ड लगा हुआ। तो इसके पीछे की जानकारी हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं, इनसे लेंगे कि आखिर क्या पूरा मसला है, क्या पूरा ये मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है जी। मैं LIC एम्प्लॉय हूँ। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्शन के तरीके से नहीं हो रहे हैं जी। पहले जी बोलिए। पहले नॉमिनेशन के लिए फॉर्म दिया जाना चाहिए, उसके लिए वोटर लिस्ट प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसके बाद में इलेक्शन होनी चाहिए। अपनी मनमानी से इलेक्शन किए जा रहे हैं, लिस्ट बना के लाए, उससे सुनाने के मूड में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इनको बना दिया जाए। आखिर हमने अभी दर्शकों को बताइए, इलेक्शन के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, ये LIC का इलेक्शन होता क्या है, किस तरीके से? ये LIC का इलेक्शन भी उसी तरह से होता है जिसी तरह से पब्लिकली इलेक्शन होते हैं। अच्छा। चाहे वो ग्राम प्रधान के हों, चाहे वो MLA के हों, चाहे वो MP के हों, उसी तरह से इलेक्शन होते हैं। और ये इलेक्शन उसी तरह से होनी चाहिए। अपनी सेल्फ लिस्ट बना के ले आए, उसे नहीं सुनाना चाहिए, लोगों को पर्चा भरने का मौका देना चाहिए, वोटर लिस्ट देनी चाहिए जो है, तब इनको इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन आपके सहमति से नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इलेक्शन से सहमत नहीं है? नहीं, हम इलेक्शन से बिल्कुल सहमत नहीं है। तो इसका पूरा पीछे का क्या कारण रहा है कि इलेक्शन पहले तो भी हो चुका है? ये इलेक्शन पहले हो चुके हैं, जिसमें शिव सिंह जी जनरल सेक्रेटरी है, और इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना के अलग से अपना उसको कैंसिल करके अलग से सेक्रेटरी चुनना चाहते हैं। शिव सिंह जी कौन से हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं? यहाँ पर कौन है? ये खड़े हैं शिव सिंह जी। अच्छा अच्छा।
जी आइए बात करते हैं। पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ के, जो शिव सिंह जी बताए गए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये इलेक्शन चल रहा है, वहाँ बाइकआउट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ जो है इलेक्शन चल रहा है LIC लाइफ इंश्योरेंस का, और भाई शंकर लाल जी ने बताया है कि आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे और ये चुनाव जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सारा गलत किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो ये संस्था है ऑल इंडिया लाइफ एसोसिएशन से एक मिनट सर, देखो ये हम लोगों का लाइफ यूनियन का कैमरा चल रहा है उनका, आप मुझे लाइफ एसोसिएशन का है, हम मिलके देंगे जाके। अभी आप केवल ऑल इंडिया लाइफ से 10 मिनट का समय ऑल इंडिया लाइफ से हम जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया लाइफ के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी मनोहर वेगास सर, उन्होंने इस मीटिंग को इलीगल घोषित किया गया है, क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से दबाव बनाकर मुझे हटाना चाहते हैं, और कुछ लोगों की क्या नीति है, किस लिए है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें दबदबा पहले चला आ रहा था 27-28 साल से। इस डिवीजन के अंदर 2 ही लीडर्स थे जो आगे बढ़ते रहे, किसी को बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। अब अच्छे कामों की वजह से रोका जा रहा है। जैसे ऑल इंडिया लाइफ यूनियन सपोर्ट नहीं कर रही है इन लोगों को, वो ये बोल रही है कि ये चुनाव अवैध है और पूरी तरीके से अवैध है, इसका बायकॉट होना चाहिए। अच्छा, हम बायकॉट कर रहे हैं। यूनियन आपकी इसको अवैध मान रही है? अवैध मान रही है ऑल इंडिया। कुछ लोग जो है, कुछ लोग मान रहे हैं, जबकि यहाँ पे मेंबर्स हमारे 200 के आसपास हैं। और आप कितने मेंबर आए हैं आप ये देखिए। भीड़ बढ़ाने के लिए इन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बुला लिया है, जो कि इस चुनाव के पक्ष नहीं है, और ना वोटर्स हैं, ना इन्होंने किसी को वोटर लिस्ट दी गई, ना इन्होंने नॉमिनेशन दिया गया। कोई कार्रवाई या कोई ऐसा कार्रवाई लिया जाए? हमारी जो ऑल इंडिया लाइफ कमेटी है वो एक्शन ले रही है और लेती रहेगी। अभी आगे एक्शन इसके ऊपर लिया जाए है। तो मैनेजमेंट को सबसे पहले लेटर इन्होंने क्यों दिया और किसके कहने से दिया, ये हम इनसे जरूर जानना चाहेंगे। कारण ये है कि जब हमारा एक परिवार था, तो इसको परिवार में बाहर के लोग बीच में कहाँ से आए, कौन कौन आए, किनके आदेश से चला। आज जो मंच पर बैठे हुए हैं, ये बाहर से आने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी, जबकि ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने हमारे लिए ये बोला था कि हम ऑल इंडिया जनरल कमेटी से मिस्टर सोमेंद्र श्रीवास्तव जी को भेजेंगे, और इन्होंने उन्हें एक तरफ करते हुए अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और अपने हिसाब से आ रहे हैं। और इससे पहले भी एक बार हमारी बात हुई थी, हमारे साथी YP गुप्ता जी की 3 तारीख को फेयरवेल थी, हमने सभी को इन्वाइट किया, ये कहा कि जो भी है यहाँ पे हम बातचीत कर लेंगे। आप एक चीज़ सोचिए कि जो मंच पर बैठे हुए हैं रघुवीर सिंह मित्तल जी, सोलंकी जी और जितने यहाँ मेंबर्स आए हुए हैं, अध्यक्ष वगैरह से आपने बात नहीं सुनिए अभी आप। कारण क्या है कि इन्होंने उस साथी का फेयरवेल का विरोध किया जो 30 साल इनके साथ रहा, जो सामाजिक तौर पे नहीं होना चाहिए था। जो आदमी सामाजिक नहीं हो सकता, वो संगठन को सामाजिक तरीके से नहीं चला सकता। अगर आपकी जो मांगे हैं, जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आपका कहना इन लोगों ने नहीं माना, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा हमारा ऑल इंडिया लेवल का संगठन करेगा। वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी मनोहर वेगास सर, जो आदेश देंगे वो हमें मंजूर है। ठीक है, एक वीडियो बना दो। पीछे की जानने की कोशिश करेंगे। सर हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे थे, तो इनसे भी जानने की इससे कोशिश करते हैं। सर ये आरोप लग रहा है कि ये जो इलेक्शन किया जा रहा है वो पूरी तरीके से, देखो दोस्तों, मैं आपका परिचय में जानना चाहूंगा। मैं MP मित्तल, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन केंद्रीय संगठन है जिसकी ये दुआई दे रहे हैं, उसका मैं अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। और हमारी जो परंपरा रही है उसके हिसाब से ये आगरा डिवीजन, जो आगरा यूनिट है, वो हर पर्पज के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसमें इलेक्शन भी होते हैं। इलेक्शन के लिए किसी भी तरह की, कभी भी सेंट्रल ऑफिस से किसी तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं होती। ये प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही हमारे LIC के अंदर जो हमारी डिविजनल यूनिट्स हैं, जोनल यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ मतभेदों के कारण ये इलेक्शन क्यों कराए जाते हैं? ये इलेक्शन इसलिए, वैसे परंपरा ये रही है कि 2 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। कई बार कोरोना वजह से 2-2.5 साल रहते हैं। अभी जो इलेक्शन है, अभी ये करीब 11-12 महीने के बाद ही हो रहा है इलेक्शन। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ यहाँ पे हमारे साथी, अभी भी वो हमारे साथी हैं और आगे भी भविष्य में रहेंगे, वो कुछ मतभेदों के कारण
ऐसा होता है कि जब बड़ा समूह होता है तो कुछ लोगों की नाराजगी बट नेचुरल है, तो वो उनमें कुछ मतभेद आ गए। ये नाराजगी क्यों है, इसके पीछे कारण? नाराजगी है वर्किंग में, डे टू डे वर्किंग में। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आगरा से राहुल चौहान की रिपोर्ट।